वेलकम स्टूडेंट्स टू द मैनेजमेंट लर्नर्स। तो आज हम बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अपना यूनिट्स तो आपको 5 के 5 कवर करके जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस, एक्सप्लेन इट, फीचर, नेचर, करेक्टरिस्टिक। अब बिज़नेस की बात आई है तो उसका मीनिंग, डेफिनेशन और उसके फीचर, करेक्टरिस्टिक जो भी आपसे क्वेश्चन पूछता है उसको राइट डाउन करना है चार्ट्स बना के। सेकंड, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ बिजनेस एंड इस क्लासिफिकेशन। इसके अंदर आपको बताना है उसका जो एक चार्ट बनता है कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री वाला, तो वो आपको पूरा स्कोप ऑफ बिजनेस डिफाइन करना है। थर्ड है राइट शॉर्ट नोट ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इट्स डिफरेंस, यानी कि बिजनेस प्रोफेशन की डेफिनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और उनके बीच का डिफरेंस भी आपको लिखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लांट लोकेशन एंड प्लांट लेआउट, बेसिकली ये शॉर्ट में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। तो व्हाट इज़ प्लांट लोकेशन, व्हाट इज़ प्लांट लेआउट ना लिख के मैंने इसके बीच में एक डिफरेंस डाल दिया, तो आप दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन बिजनेस यूनिट। आपको बिजनेस यूनिट के बारे में लिखना है, उसके फीचर और उसका एक प्रोसेस जो होता है उसको भी बताना है। किसके साथ, इस्टेब्लिशिंग ए न्यू बिजनेस यूनिट, की नई बिजनेस यूनिट यदि आप इस्टेब्लिश करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से एक नया बिजनेस सेटअप किया जाता है, किस किस चीज़ की उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रमोशन, इट्स टाइप्स। प्रमोशन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसकी जो डिग्रीज होती हैं, जो उसके टाइप्स होते हैं, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, वो वाला एक क्वेश्चन है, तो इसे बहुत अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट की फॉर्म्स में डालें, क्वेश्चन की फॉर्म्स में भी आ सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, देन पार्टनरशिप क्या होती है, उसके फीचर, नेचर, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, इनका क्या रोल्स होता है एंड किस तरीके से ये बनती हैं, और इन सभी के आपको एडवांटेज, फीचर, नेचर ये तो पढ़ के जाना ही है। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, क्यों बनती हैं, ये इसका मीनिंग, डेफिनेशन और उसके टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव, कितने प्रकार की कोऑपरेटिव हमारे यहाँ प्रेजेंट हैं। देन मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यूनिट 4 से, कि बिजनेस एथिक्स क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स, फीचर, करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। व्हाट इज़ कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, कॉर्पोरेट एक्सीलेंस क्या चीज़ है उसके बारे में पढ़ना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है वैसे तो। एंड व्हाट इज़ कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट क्या होता है। डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड इट्स फीचर्स, 7.5 मार्क्स में ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और 3 मार्क्स में भी आ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है जहाँ आप काम करते हो, या एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनती है उसका कल्चर कैसा होना चाहिए, उसके साथ में फीचर्स देख लेना। देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 5, द गांधीयन फिलोसफी विद ट्रस्टीशिप एंड राइट डाउन अबाउट द 7 सोशल सिंस, और इसका एक नाम और भी है जिसको हम बोलते हैं डेडली सिंस। तो अगर लॉन्ग में आता है तो ये पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट में आता है तो जितना पूछा है उतना, और वेरी शॉर्ट में जो भी ये आता है, जैसे गांधी फिलोसफी पूछा है तो गांधी फिलोसफी शॉर्ट में या तो 7 सिंस आएंगे या डेडली सिंस, या फिर आपको ये 15 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा। व्हाट इज़ सोशल ऑडिट, 3 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और व्हाट इज़ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए बिजनेस रिगार्डिंग सोसाइटल वेलफेयर, की एक बिजनेस की एक जो ट्रस्टी होता है, एक बिजनेसमैन होता है, सॉरी ये यहाँ पे बिजनेस है, बेसिकली ये ट्रस्टीज़ हैं, कि एक ट्रस्टी की, एक बिजनेसमैन की क्या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, क्या होती हैं सोसाइटल वेलफेयर के लिए। ये भी यूनिट 5 से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो ये मैंने सब लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन निकल के आएंगे, इसी में से वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग तो ये हैं। सो स्टडी अच्छे से करें, कोई और कॉन्सेप्ट है तो उसे भी एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना, अन्यथा ये क्वेश्चन तो है ही इम्पोर्टेंट, इनको तो करके जाना ही है। ओके।